Good evening, everyone. Those who have connected till now. If audio and video is okay with you guys, please आप chat में respond कर सकते हैं. Okay, we are just holding up for the people to join, and then we'll carry on. If you are okay with audio and video, just type okay in the chat. Okay, I've got some responses. Fine, thank you so much. We'll be commencing in a very short while. Okay. So, as you all are aware, when you have got the message and the information about the class, we are about to discuss on the integers, है ना? जो कंसर्न हम सबके साथ में बहुत यूजुअली फेस हम कर लेते हैं, या वो हम कहते हैं कि हम अननोइंगली वो स्टेप हमसे हो जाती है, मतलब दैट्स नॉट इंटेंशनल, है ना? कई रूल हमें ऑलरेडी क्लियर तो होते हैं, बट स्टिल अप्लाई करते समय ड्यू टू प्रोबेबली एग्जाम के जो एक फेयर होता है उसकी वजह से कई बार एग्जाम में वो एरर्स हो जाते हैं, कई बार टेस्ट के दौरान वो एरर्स हो जाते हैं, जिसको हम मतलब फिर हमें बाद में वो काफ़ी रिग्रेटफुल लगता है कि यार ये एक बहुत सिली सा एरर था, जो कि मेरे को तो पता था कि प्लस में आंसर आना चाहिए, माइनस में आंसर आना चाहिए, एंड इट गोज लाइक दैट, है ना? कई बार रैंडमली हो जाता है. ठीक, इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास एक ही बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हम इंटीजर्स के रैंडम वेराइटीज को जो है अलग अलग साइन और बॉडमास कॉन्सेप्ट के साथ में वर्कआउट करके देख लें, जिससे ये होगा कि मल्टीपल टाइप के अटेम्प्ट जब हम कर लेंगे, उस साइन का कॉम्बिनेशन जब प्रॉपरली यूज कर लेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हम क्या है कि बिल्कुल यूज टू रहेंगे उस कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? वैसे तो हम 6th क्लास ऑनवर्ड्स जितने भी लोग जुड़े हैं, आप 6th क्लास ऑनवर्ड्स हैं, तो जैसे क्या होता है कि हमने ऑलरेडी इंटीजर्स एज अ टाइटल पढ़ रखा है, एज अ चैप्टर हमने उसको पढ़ रखा है, हमें कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, पर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब करने के लिए आता है तब हमारे पास कहीं ना कहीं जो एरर्स आते हैं वो हम विद प्रैक्टिस ही ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी आपके सामने हम एक बार पहले तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिव्यू कर लेंगे इंटीजर से रिलेटेड, और उसके बाद जो मैं रैंडम वर्कआउट आपको दूंगा, उस रैंडम वर्कआउट के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा हर आंसर जो है अप्रोप्रिएट आए. ठीक है, आज के इस ट्रायल सेशन में भी जो क्वेश्चंस आपके सामने प्लेस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करके अपना आंसर रेडी रखेंगे. जो आंसर आपको यहाँ से दिया जाएगा उससे आप क्रॉस चेक करेंगे, फिर आप अपने ही लेवल पे इस बात को इवेल्युएट करेंगे कि आप कितना परसेंट सही जा रहे हैं. हमारा आज का टास्क इंटीजर्स को अंडरस्टैंड करने की बजाय इंटीजर्स के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी लाना है, ताकि हम एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर रीजन से गलत नहीं हो. ठीक है, चलिए, तो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, है ना? प्रोबेबली माय वीडियो विल स्विच ऑफ, आई गेस, है ना? लेट्स सी. तो आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे आगे के सेशन के लिए. कोई भी कंसर्न होता है, कोई डाउट होता है, कहीं पे आपको रिपीट कराना है, कुछ भी है, तो आप चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करेंगे. ठीक है, लेट्स गो विद द स्क्रीन नाउ. Okay, I guess it's visible to everybody. Let's start working on this. Okay guys, चलिए. So पहले इंटीजर्स का वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम सबको
कवर अप हमने किया हुआ है, हमें पता है, पर हम उसे एक बार थॉरोली जो है रिव्यू कर लेते हैं, है ना। इंटीजर्स के केस में हम नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो जिनको हम डील करते हैं उनके हम सीधे कॉम्बिनेशन के साथ बात करते हैं, ठीक है। हमें चाहिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पहले हम इसी प्रोस्पेक्टिव के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्लियर हैं तो आगे बढ़ते चलेंगे, कहीं पे कंसर्न आता है चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई गो विथ कि इफ आई नीड टू ऐड टू इंटीजर्स, ओके, वी आर वर्किंग ऑन एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखिए दो अलग अलग बातें होती है। एक तो आप ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, ठीक, ये दो चीजों पे अपने को काम करना है। और कई बार क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि यार प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स आप नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो वो कंसर्न हो जाता है ना। तो अगर हमें पता है कि प्लस प्लस जो है वो ऐड करना है, वो ऑपरेशन की बात है, और साइन कौन सा लगेगा वो सेपरेट बात है, तो दो डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। तो अगर हमारे पास हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम करना है तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो है एडिशन का, और जो साइन लगेगा वो डेफिनेटली हमारे आंसर में क्या लगेगा, पॉजिटिव ही लगेगा। नेक्स्ट, अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करना है, नाउ वी आर डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म subtraction, okay, but the sign will be of the bigger number. बिगर नंबर ये बहुत फिक्स्ड सा कॉन्सेप्ट है, जो नंबर बड़ा है आप सिंपली उस पर साइन प्लेस कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। उसका साइन अपन प्लेस कर देंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इररिस्पेक्टिव। चलिए, और फिर एक ही कॉम्बिनेशन बचता है। अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव साइन है, द ऑपरेशन, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहां पर जो ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे वो तो कौन सा होगा, एडिशन का, लेकिन जो साइन प्लेस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर वो हमारा नेगेटिव साइन प्लेस होगा, ठीक है। और ये जो बिगर नंबर कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम हर केस में अप्लाई कर सकते हैं, सभी जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि यार जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय तो हमेशा बड़े नंबर का ही साइन आंसर में लगा देना है, चाहे हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया हो या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, ठीक है। बड़े नंबर का साइन अपन लगा देंगे, है ना। चलिए, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमनली डील हो जाता है। अभी मैं कुछ कॉम्बिनेशंस दूंगा, वहां से अपन बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज क्वाइट इजी, इसमें कोई एरर्स नहीं जनरेट होते, है ना। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर पॉजिटिव ही जनरेट होगा, है ना। लेकिन अगर अपन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर डेफिनेटली नेगेटिव होगा, इररिस्पेक्टिव कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। इसको मल्टीप्लिकेशन में देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस बात को चेक करने की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान हमें ये इस बात से लेना देना नहीं होता कि नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, एक भी नेगेटिव है तो अपन अपने आंसर को नेगेटिव में प्लेस करके आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं जिन्हें अपन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आता है अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, अभी जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तब मेन कंफ्यूजन्स चालू होते हैं। ये तो बेसिक रूल थे, आई गेस क्लियर है, इसमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, है ना। चलिए, कुछ सेट ऑफ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन्हें परफॉर्म करके देखिएगा, अपन आंसर रिव्यू करेंगे और देख लेते हैं कि कितना कंटेंट जो है हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेट ऑफ नंबर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, इन पे वर्कआउट करते हैं। कुछ बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक भी है, एक बार सभी को करके देखते हैं कि कहीं कोई एरर तो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इनको परफॉर्म करते हैं, अलग अलग पैटर्न शेयर कर रहा हूं, जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस तरीके से।
क्योंकि ब्रैकेट के साथ जब नंबर्स आ जाते हैं तब वो साइंस को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली, तो मल्टीप्लाई के बाद जो ऑपरेशन बनता है वो लगाना है वहां पे। ओके गाइस, चलिए, तो ये कुछ बेसिक सा ऑपरेशन है जहां से अपन उसको शुरुआत करना चाह रहे हैं, इन सबको परफॉर्म करते हैं, है ना, और ये देखते हैं कि कितना हम एक्यूरेटली कर पाएंगे। जस्ट गिव इट अ ट्राई क्विकली एंड लेट्स वेरीफाई द आंसर्स देन। जिनका भी हो जाता है आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि यू आर डन विद रेडी विद दैट, एंड देन विल गो फॉर द आंसर्स। ओके, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, we'll just hold on for a while for the rest to complete. If you guys are done, just reply done in chat and then we'll carry on. Okay, some more replies coming up. We'll be trying to score the thing. Okay, right now I have 7 questions over here. Okay, so we'll be scoring ourselves out of 7. Okay, okay, वो भी आप मेरे को 1-to-1 जो चैट आप रिप्लाई कर रहे हैं उसी में अपन अपने स्कोर भी शेयर करेंगे, और अगर कोई एरर आएगा तो उस पर बात की जाएगी, ठीक है। फाइन, आई गेस मोस्ट ऑफ द रिप्लाईज आर हियर, आई विल गो विथ द आंसर्स, है ना, वेरीफाई देम। ओके, चलिए लेट्स सी। सो if I go for +6 +10, as we discussed, since both the signs are positive, we definitely go for addition. So the answer is 16 on addition. And as discussed, the sign will always be of the greater number. Let's keep this as default. He will always put up the sign of the bigger number. We'll never have errors in this particular thing right now. Okay, here, this plus and minus will be multiplied and convert into the negative sign. So here, the answer that you must have got out of plus minus is subtraction, that is 4, and the bigger number is definitely negative, so the answer is -4. Next, since this minus and minus multiplies to give us positive integer, and now +6 +10 is again +16. Okay, next one. Since it is plus minus, that means I need to subtract. I got 4. The bigger number is positive sign, so I put up a positive sign over here. That's +4 again. Here plus into minus becomes minus. Now I have both the negative signs to perform. That means minus minus will get us addition. We put up 16, and the bigger number is still in negative, that is -16. Okay, now this minus and minus will convert into positive. Now we are with -6 and +10. That means a subtraction. We got 4, and the bigger number 10 has the positive sign now. That's +4. Okay, and then finally minus minus is addition. So we did 16, and the bigger number is negative sign. So we put a minus sign again. Okay, so these are the final answers for these 7 questions. Let's score ourselves out of 7. Send me the score in the chat box that you got out of 7.
Okay, most of these scores are full on full. That's very nice. Okay. ओके, दैट्स वेरी नाइस विद मोस्ट ऑफ यू, फाइन। चलिए, ठीक है, कैरिंग ऑन फर्दर। तो ये इतना प्रोस्पेक्टिव अगर आपको क्लियर है तो हमारा काफी हिस्सा तो इस एस्पेक्ट से डन हो गया। अब ये जब हमने कॉम्बिनेशन अभी एक एक जगह यूज किया है, यही कॉम्बिनेशन जब मल्टीपल नंबर्स के साथ प्रेजेंट हो जाता है, उस पर अगला हमारा लेवल वर्कआउट होगा। तो एक लेवल इसको और क्वेश्चन के टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, लेट मी क्लियर अप द स्क्रीन, मूव ऑन फर्दर। ओके, तो कुछ और वैरायटी हम एग्जीक्यूट करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर के। अच्छा, एक और बात जो हमने डिवीजन के लिए भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं कि अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करने का प्लान कर रहे हैं तो आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर साइज। एनी वन ऑफ देम इज नेगेटिव, आइदर द न्यूमरेटर or the denominator, the answer will be definitely negative. And if we are dividing two negative numbers, then the answer will again come out to be positive. ठीक है, so that's the basic rules, है ना, irrespective of the number size। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नंबर साइज नहीं देखना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय देखना पड़ता है कि बड़ा नंबर पे साइन कौन सा है। ठीक है, तो वहां ध्यान रखेंगे। चलिए, कुछ वर्कआउट करते हैं। ओके, लेट्स हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फर्दर। हम क्वेश्चन लेंगे, ओके, विल होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, आंसर नोट करेंगे, और अगर वो गलत होता है तो आप मेरे को चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स वर्क इट आउट। इवैल्यूएट, साइन के चेंजेस का ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, आई विल पुट द नंबरिंग ऑन टू दिस, है ना, and we'll evaluate them at last and we'll score ourselves again। Okay, we just need to get across the variety of sums. The more we get correct, that means the more is our accuracy। Okay, I'll be putting up the next question. Just keep on performing them। The more we get correct, the more okay we are with different set of concepts to be used। Okay, next set। We'll try in a set of 5। Okay,
Okay, we'll be going with the answers. है ना? Let's evaluate that how many of them we got correct. If there is any error, do let me know in the chat. We'll work it out. So let me put up the answers. Cross check that. The answer to the very first question is 0. The answer to the next question is minus 960. Then plus 9. Plus 8. And minus 11. Okay. If any queries from these answers, do let me know in the chat, or else we'll carry on. Okay, I guess the things are okay. We'll move on with some next set of questions, increasing the level a bit. Let's go for it. Okay, guys, next set of questions with a level up. Okay, here's the next set. The first question for the next set. Let's give it a try. This is what we need to take care of while solving multiple sums, because almost in all the chapters of mathematics we come across this integer pattern when we are at the final step of our question, where we need to use the integers to calculate and conclude the answer. Okay, you need to use the signs carefully, use the combination of signs carefully, converting them into proper form. Whenever two signs are separated by a bracket like this, we need to first convert them into the outcome. And that plus and minus will convert into minus, and then we should solve it further. Because that usually at these places we got to have the error. Do not change the proper sign. We put up the wrong sign. We subtract but do not use the correct sign, and all those things. Okay, another one in this. And one more in this category.
Okay, let's conclude the answer for these and let's see what comes up. Okay, the first one, 46. Next one, 5602. And the next one, -8. Do verify your answers. If any concern, you can write it up in the chat box. Okay, that's great. Most of you have the correct answers. Now we'll have one more set of questions for today's trial duration. Now let's work it out on this. We'll have some division workout also. Let's give it a try. If it comes out to be okay, and let's work it out. Some set of questions for the last variety. First one. Here we'll be having some part of BODMAS application in this one, in this level. Okay, let's perform this set. Okay, take another variety for the same level. We'll have a set of 3. And the third one. Okay, once these are done, we'll conclude. We'll verify the answers.
Those who are done can inform in the chat. We'll continue with the answers then. Considering BODMAS rule in this questions is very, very important so that the correct sequence is attempted. If this BODMAS sequence breaks, the integers get wrong. Okay, we'll move up with the answers. Let's verify them. Okay, so let's see. The answer to the very first one is plus 60. Then moving with the next one is plus 38. And in the next one is minus 104. Do verify your answers and confirm. Okay, fine, no queries raised up. Okay. So that was just some part of the integers calculation. We just incorporated the various rules together, putting up the different level of questions, all together. We'll have the main session for the integers soon that will be announced, and where we'll be having a wide variety of diversity of the questions, including the integers. And thus, just to make sure that the different type of questions are being solved by us, and then we will be able to work it out in the future too without any errors. That's the most important thing, accuracy. Okay, so we'll be holding it up for now, Anna. See you guys in the next session. Okay, goodbye.